सबसे पहले चश्मा वाले भैया फटाफट आइए, लाइए। आप पहले भी मिल चुके हैं, तो क्या बार बार पूछने से क्या हो जाता है? पास में आइए, जो भी बोलना माइक से बोलना। और पास में आइए, माइक उठाइए। हाँ, क्या हो जाता है बार बार पूछने से? बोले थे कि दोबारा आना तो फिर दरबार में तो मिलने मैंने आपसे कहा था कि आज ही बैठ जाना, कि तत्काली पर्ची कटा बैठ जाना। पर्चा दिखाओ पुराना। आप लोग बहुत ज्यादा चतुर बन जाते हैं, इससे दिक्कत आती है आप लोगों को, ठीक है? इसके लिए मैं खुद ही बोल देता हूं, ठीक है? ये लिखा है राम सानी है? हमने ये लिखा है, माइक से बोलो, क्या क्या बोला? आपको कहां से क्या खाया आपने? वो शमशानी राख खा लेते ना उसे। आपने शमशानी राख खाई है? इसमें लिखा है शमशानी राख आपने खाई है, कांच भी निकल रहा है, दवा कराएं, इन्फेक्शन है, सफेद हड्डी कीड़ा, ठीक है ना, निकल रहा है, किसी दरबार की राख खाई है, नारियल रखना है, आपने भूत बाधा, दिमाग में पागल टाइप, शमशानी 50 शक्ति के द्वारा निर्मित, 50 शक्ति के द्वारा निर्मित उस रक्स राख को सेवन किया है। किसी दरबार में आप गए थे, उसमें जब भभूति खाई तो उसमें हड्डी निकली। माइक से बोलो। हाँ जी वो कहां का दरबार था और क्या नाम था उस दरबार का? सर, 2 मिनट। माइक से बोलिए, जो कुछ बोलना माइक से बोलिए। बागेश्वर धाम। हैं? बागेश्वर। वहां की भभूत में निकला था। हाँ जी। ये हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें नाम नहीं आया किसी दरबार का, क्योंकि इसमें ये लिखा है किसी दरबार की आपने राख जब भभूति पाई तो उसमें हड्डी निकली। मेरे को नहीं करना था इधर से। सो अब आज के बाद आपके घर में दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या नया विषय लेके आए आप? सर कोई काम नहीं हो रहा और मेरा शादी ब्याह बच्चे बच्चे कुछ नहीं है। ये लिखा है आपकी शादी, तो आप ये मान चले शादीशुदा, कोई तलाकशुदा या किसी परिस्थिति से गुजरी होए, देवी आपको प्राप्त होगी, परंतु शादी नहीं होगी। आपको जीवन चलने के लिए एक सहयोगी पार्टनर प्राप्त होगा, आशीर्वाद है, ठीक है ना? और भूत बाधा खत्म हो चुकी है आपकी। मैं शादी के लिए आया नहीं था, मतलब रोजगार वगैरह अच्छा हो जाए इसके लिए। जाओ, रोजगार आपका सेट हो जाएगा। दरबारों में चक्कर काटना बंद कर दें, बाकी आपकी बाधा खत्म हो गई, आशीर्वाद है। चल जाइए। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जाइए। ये राख आख का हम किसी का समर्थन नहीं करते। अपना एक ही बात कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाओ, वहां की डॉग लगाओ, चाहे वो कोई भी दरबार हो, और भगवान की रज में ही जो कमाल है वो किसी में नहीं। यज्ञ की भभूति पाई है, उसी में ही कल्याण होता है। इसके बाद नंबर है आपका। पास में आइए, यहाँ पास में आइए।
और सड़क के आ जाओ कि मैं आऊं आपके पास उतर के। माइक उठाइए, बताएं क्या बात है। गुरुदेव मेहदीपुर बालाजी गए थे हम, वो मतलब संकट था, तो मतलब मैंने वहाँ एक मैं मतलब बालाजी पार्टी किताब पकड़ी, बालाजी पार्टी किताब दुकान से खरीदी। उसके बाद मेरा शरीर मतलब पूरे शरीर मतलब कपड़ों में शरीर के अंदर आग सी बैठ गई, और मतलब फिर वहाँ से मैं आया तो मेरे शरीर में मतलब मैं कपड़ों में मेरे शरीर के अंदर करंट से बैठे हूँ। 3-4 दिन तक मतलब मैं घर ही पड़ा रहा। मैंने कई मतलब बहुत से काफ़ी उपाय करे मैंने, पर मुझे को लाभ नहीं मिला। दूसरी बार मतलब मेहदीपुर बालाजी महाराज फिर गया मैं, बाबा से मैंने प्रार्थना करी काफ़ी, मतलब फिर बाबा की कृपा से मुझे मतलब थोड़ा अंदर से महसूस भाई कि यही किताब मैं खरीदी कि मतलब दूसरा फिर पढ़ूँ, साथ मुझे लाभ हो जाए, कुछ आराम पड़ जाए। जैसे ही मैंने वो किताब पढ़ी मैं मतलब अता तैसा हो गई, मतलब आराम पड़ गया हूँ, पहले था मैं तैसे ही हो गया। उसके बाद फिर मैं मतलब जिस कमरे में मैंने वो किताब डाली थी महाराज, वहाँ मतलब उसी कमरे में फिर गया तो सारा में मेरे शरीर मतलब पैसे के पास फिर बंद गया। फिर वहाँ से मैं मतलब गुरु जी बाहर घर लौट के आया, पर मेरे शरीर मतलब बंधा ही रह गया, चिपका जा, मतलब खुला नहीं। उसके बाद महाराज फिर मेरे पास मैंने कई लाख उपाय करे। कहाँ कितने त्योहारों में गए, कहाँ गए त्योहारों में? फिर दोबारा मैं फिर गया मेरी बालाजी, फिर इस किताब को मैंने फिर पढ़ा, मगर मुझको लाभ नहीं तीसरी बार में? तीसरी बार में। उसके बाद अब आपको होता क्या है, यहाँ कब से आ रहे हैं आप? मतलब मैं 3-4 बार आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ जब से क्या परिवर्तन हुआ, क्या नुकसान हुआ? यहाँ तो मतलब को परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब को मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब थोड़ा नेक आराम है, मतलब नेक आराम है। थोड़ा नंबर पहली बार आ रहा है? हाँ। पहले हमारी आपकी मुलाकात कभी हुई? नहीं, पहली बार आ रहा है मतलब। आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराज सूरजपुरा से हूँ, MP से हूँ मतलब वैसे। आपका नाम? नवीन। नवीन। जाति? करण। करण कड़ेरी। अच्छा, करेले मतलब क्या होता है? ठठेरे वाले? राजपूती में ही आते हैं मतलब। अच्छा, क्योंकि एक हमारे यहाँ करण वर्मा जी को बोलते हैं। हमने ये लिखा है, सुनिए। आपके ऊपर मेहदीपुर बालाजी घाटमपुर से 48,000 आत्माओं का डाला आपके साथ आया है। 48,000 मेहदीपुर से ही आया। आपके ऊपर मात्र शैतानी बाधा थी जो स्कूल के मार्ग से आई थी और कराया हुआ नहीं था। 48,000 आत्मा मेहदीपुर के से आपको साथ लगी हैं। मतलब दूसरे का उतारा तुम्हारे साथ चला आया है, मतलब दूसरे की अलाय बलाए तुम्हारे साथ आ गई है। समाधान होगा, पूर्णतः लाभ होगा, और आपके घर के देवता जागृत होंगे और आपका दिमाग खुल जाएगा, काम करने में मन लगेगा, गंदे विचार अंदर से खत्म होंगे। आशीर्वाद है। माइक लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। घर पे भी जब आपको दिक्कत आई थी शुरू में, क्या आई दिक्कत आई थी, क्यों गए थे मेहदीपुर? क्या क्या था? शरीर पे कोई खिलता था, भारी होता था शरीर, घबराहट होती होगी। तो ये आपने अपने प्रेत, अपने घर के देवताओं को बैठा रहा आपने? कौन कौन है पितर? आप प्रेत हैं। मेवाती पठान भी है क्या? तो मकान के जस्ट पीछे थपे होंगे हैं, क्योंकि इसमें ये ही तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं जो तुम्हारे रक्षक हैं। ये बुरे नहीं है, लेकिन उल्टा क्या हो गया कि जो बाहर के लोग आ गए, इसके कारण से आपको दिक्कत ज्यादा हो गई है। ठीक है बेटा, लाभ हो जाएगा, और यहाँ समय देना पड़ेगा, और हनुमान जी कृपा से सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। ठीक है ना, लाभ होगा, आशीर्वाद है। मेहदीपुर बालाजी में स्वयं हनुमान जी ही है, परंतु वहां
प्रेतराज होने के कारण कई शक्तियों का उतारा तो वहां हो जाता है, लेकिन वहां कोई कंट्रोल करने वाला अन्य ऐसी कोई शक्ति नहीं है बड़ी जो रोक सके। वैसे हनुमान जी महाबली हैं, वो भूतों के कलयुग के राजा हैं, क्योंकि क्योंकि भगवान शंकर ही हनुमान जी हैं। और भूतों की रचना किसने की? भगवान शंकर ने की। काय के लिए की थी? कार्तिकेय जी को खिलाने के लिए। कौन उनको खिलाया? उनके साथ कौन दोस्त मित्र बने? तो वहां भूत प्रेत लोगों ने बाद में जब कार्तिकेय जी बड़े हो गए तो उन्हें पूछा कि अब बड़े हो गए, हमारे पास पहले तो काम भी था, अब क्या है? तो उन्होंने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद दिलवाया कि जब कोई तुमको भगवान की पूजा अर्चना परमात्मा की ना कोई करे, धर्म भ्रष्ट हो जावे, घर में कुमति का अधिक प्रभाव होवे, जहां सद्बुद्धि समिति ना रहे, वहां उन घरों में आप खूब उदम मचाना, सो आपको खाने को भी मिलेगा और भगवान की दिशा में भेजने का तुम्हारा एक बड़ा काम भी होगा। तो हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि मेरा मेहदीपुर के लिए कोई विरोध नहीं है। जो आया बताया, यदि कोई पंडोखर धाम में भी कोई रास्ते में आ रहा है और कोई चौराहे मिल जाए और वहां कोई पड़ी चीज आप ना जाओ तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी। समझना वाली बात को। तो वहां से जो उतारा कंट्रोल करने वाला नहीं है वहां ऐसी कोई शक्ति और वहां ऐसा कोई साधक, जिस कारण से इसके परिणाम जिनके घर में मेहदीपुर के दरबार भी हैं वो भी परेशान है। कितने? 100 में से 99% लोग परेशान हैं। कारण पहले तो स्वार्थ में, गर्ज में संकल्प ले लेते हैं कि हम लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, जमीन पे 40 दिन 41 दिन नियम करेंगे। उसके बाद ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सब नियम खराब हो जाते हैं। तो जो तुम्हारे घर के देवता तुम छोड़ाते हैं वे तुम्हारे विरोधी, और जो तुम्हारी सहायता कर रहे थे वहां के लोग वे तुम्हारे विरोधी हो जाते हैं। आप समझे भाई बात को? पंडोखर धाम ही एक दुनिया का ऐसा धाम है कि दसों दिशा में जाने के लिए अनुमति देता है कि आप तो मरगटा नाको, मरगटे पे खटिया डाल के सो, बढ़िया पलंग डाल के, और यहां का ताबीज गंडा कभी खंडित नहीं होता। ये पंडोखर धाम का ही एक ऐसा है। और नहीं तो किसी का भी ताबीज पहने हो, यहां तक कि जो जनेऊ आप पहनते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सत्य जो जिनको अनुमति दिया गया है, जो कंठी पहनते हैं, हम सूतक में जाते हैं तो उसको भी बदलना पड़ता है। लेकिन हमारे यहां कहा गया है कि हमारा गंडा यहां का कोई ताबीज पहने हुए पंडों सगर का तो दुनिया में जाए, सोर सूतक में भी जाए तो भी खंडित नहीं है। इतना जरूर कह दिया गया है उसमें बाद में कि यदि आपको मन अपने हिंदू हैं, ईश्वरवादी हैं, सनातनी हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वेद शास्त्रों को मानने वाले हैं, तो कह दिया गया है कि उतार करके 5 अगरबत्ती जला करके, धूप बत्ती जला करके, अपने इष्ट को स्मरण करके, अपने ताबीज को गंगा जल में स्नान करा करके 7 बार उतार के फिर धारण कर लीजिए, तई के ता हो जाएगा। जैसा पावरफुल था वैसा ही हो जाएगा। दोनों हो गए, गंगा में स्नान हो गए, और अग्नि को और उस दीप को साक्षी मान करके, उस तपा करके पुनः अपने इष्ट स्मरण करके पुनः धारण कर लिया तो डबल पावर में हो जाता है। ये पंडोखर धाम के ताबीज का प्रमाण है। चलते हैं दरबार की ओर। दूसरा नंबर चश्मा वाली मैया, फटाफट आइए। जल्दी आइए।
आइए महाराज जी, पंडित जी आगे आ जाइए, बैठिए, आगे बैठिए, उस पर बैठिए, सुबह बैठिए। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। भैया पास में आ जाओ, बार बार ना बोलना पड़े, आपको पता है सबको मैं बोल रहा हूं, पैर के पास बैठो, ऐसे नहीं बैठिए, ऐसे बैठिए और पास में आइए, इसको टच नहीं करना है और ऐसे बैठो, हनुमान जी की तरफ देख के ऐसे बैठो भैया, वो अरे वाह, पास में आओ, सड़क कैसे, माइक उठाइए। हे भगवान, सुनाओ क्या बात है। प्रभु जी घर में मतलब आदमी बात नहीं मानता, दारू खूब पीता है, गलत संग करता है। अच्छा, पति दारू पीता है? हाँ बहुत ज्यादा। और किसी औरत के पास भी जाता है? हाँ ये सब कहा है। और मतलब बड़ा लड़का हमारा वो भी भटक गए, उसको भी मैं अभी भी बनते नहीं। ओह, तो आपके पति का नाम क्या है? मनोज। और आपके बेटा का? सुरसेन। पढ़ो प्रभु जी पढ़ पहली लाइन पढ़ो, अक्षर कौन सा है? पढ़ने ये कौन सा है? पढ़ नहीं पाएंगे प्रभु जी। अक्षर तो जानती हो, बोलो ना इसको। नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए, मनोज कुमार मदरा एवं शराब लेते हैं, घर में कलेश करता है, साथ में औरतों की चक्कर में पड़ा है, समाधान होगा और बालक भी गलत रास्ते पर है, आशीर्वाद है, सुधार हो जाएगा, आशीर्वाद है। प्रभु जी हमारे सब शरीर में जलनती होता है, पाँव में ज्यादा। आज ही से लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब मैया ये मंत्र वहां पढ़वा लीजिएगा, दृष्टि जरूर डाल लीजिए, हमने ये ऐसा लिखा, जो ऐसा जो लिखा है वो यही लेना, वहीं मिला लीजिएगा, ठीक है। हनुमान जी पंडित का कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बिल्कुल भैया, हनुमान जी पंडोस का कृपा करेंगे, आशीर्वाद है, लीजिए। आप लोगों को पर्चा पढ़ने में आ रहा है पूरा? आप पढ़ पाते हैं इसके नहीं, स्क्रीन पर जब आता है तो बोल तो दिया करो, ताली ताली तो बजाई दिया करो, हमें पता लग जाए कि हाँ आप समझ पा रहे हैं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके बाद आप आइए, आप लोग सर के आगे आइए, सर के ऐसे चेहरे दिखेंगे आप लोगों के, मुझे सर के पूरे सर के पूरे सर के आप लोग। माइक उठाइए। मेरी याद है मालान में है? मिर्गी। ये क्या होता है? पेट ये क्या होता है? वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाता है, अच्छा, थोड़ा सुना है। और हमारे चाचा हमारा खेती नहीं दे रहे हैं। पेट आते हैं, मिर्गी आती है, हाँ। चाचा जमीन नहीं दे रहे हैं। और हमारे खेतों में पानी हो जाए। पानी? हाँ पानी, भोरंग कछु भी करवा तो पानी हो जाए खेतों में। पानी खत्म हो जाता है? हाँ पानी खत्म होता है, हो जाता है। अच्छा, जी। तुम्हारा नाम क्या है? पवन लोधी। आपने किसी को बताया तो नहीं? जी। नाम पवन कुमार राजपूत। आप राजपूत लोधी वाले ही है ना? जी जी।
यही है ना? हाँ। पवन कुमार राजपूत, आपके घर में प्रेत बाधा है, जी। मिर्गी दौड़ा आता है, जी। जमीन में फायदा नहीं होता है, जी। लाभ होगा, आशीर्वाद है। आज ही से लाभ होगा और आप मूर्छित अब नहीं होंगे, घुटना दर्द कराते हैं। लाभ हो जाएगा। पंडु के दाम 5 से करिए। ये कब तक खत्म हो जाएगा हमारा जो मेरी अब हो जाएगा, टाइम लगेगा। गोली गोली बंद करना खाओ। नहीं, हम तो गोली वोली के लिए मना नहीं कर रहे, गोली खाते रहो, है ना? जी जी। ये 7 बार ठम है और इसके बाद इस मंत्र को 108वां करना है, पूरा दिशा में करना है, तत्काल लाभ होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। और ये मंत्र हमने पूरा विस्तार से जो लिखा है इसको करना पड़ेगा। यदि आप करते हैं तो लाभ 100% मिलेगा। आप माइक उठाइए। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम 9 में। ठीक है, इस मंत्र को 108वां करना है, पूरा दिशा में करना है, तुलसी की माला से करना है, घी का दीपक जला के करना है। और यदि यही मंत्र यदि पूरा में ना कर पाए, ना करें तो और अच्छा होगा, उत्तर में करें तो बहुत अच्छा होगा। जी। रोज को करना है। उत्तर मुखियों की करिए, रोज करना है। रोज करना है। चले, और इसके लिए लो एक चीज लिख देता हूं यहाँ पे। इसके लिए एक 7 दिन की मंच के सभी आप ले लीजिएगा। और जो दवा चल रही है मैं इस पर कोई विरोध नहीं करूंगा, अपना इलाज कराइए। इसके बाद नंबर है काली जॉकेट, फटाफट आइए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीबान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री। जय जय श्री राम। जय जय श्री। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। पास में आए। कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हूँ। पहले भी मिल चुके हैं? मिल चुके, पिछले महीने आए थे। तो फिर बार बार क्यों पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं, बाबा बोल रहे थे वहाँ पे कि दरबार लगेगी तभी देखेंगे। अब मेरी पत्नी को जरा दरबार लगेगा तभी देखेंगे? क्यों देखेंगे? पर्चा नहीं दिया हमने आपको? पर्चा दिया। दिखाइए पर्चा पुराना। मैं बोले थे कि वहाँ पे आशा देवी को घबराहट होती है, 5 शक्तियां हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, तंत्र का प्रभाव है, 15 दिन रुकना पड़ेगा। हाँ, तो 1 हफ्ता से रुके। डाला है मन चिकित्सा 15 दिन लगातार होगी। हाँ, तो और मन चिकित्सा कराई? मन चिकित्सा गए। ये जिसमें लिखा है, ये लिखा है मंत्र चिकित्सा, मतलब ये कौन करेगा? बुक पढ़ने का। नो, आपको एक बता देंगे, वहां सुनवा से पूछिएगा, इसमें लिखा है, पढ़िए।
भाई अपना नियम करते नहीं, विधान आप अच्छे से करते नहीं, बाद में आप रोते फिरते हो। पत्नी कहाँ है इनकी? ये आपका 15 दिन रुकना उचित है, इसमें मना नहीं, तीर्थ में अच्छी बात है, जितना समय दोगे अच्छा है, लेकिन मंच के साथ भी कराना है। सुनवाज से मिलिए, खड़े होइए, माइक नीचे रखिए, गो। आपका नंबर वहां यही पर्चा दिखाइए। पास में आइए, ऐसे सड़क के आइए, ऐसे ऐसे सड़किए, पैर मत छूइए, ये चक्कर में मत पड़िए, ज्यादा पर्ची दीजिए। भाई साहब कितने साल पुरानी पर्ची है? माइक से बोलिए। 2024 की। ऐसा कहीं देखा दुनिया में कि कहीं 2024 की पर्ची का नंबर आ जाए? लड़का आया था तो लड़का दोबारा फिर आ नहीं पाया। तो क्या हम तुम्हारे इसके नौकरों करें क्या? चलिए अपने टोकन लीजिएगा वहां पे, ठीक है? गलत जगह बैठ गए और गलत जगह आपको एंट्री दे दी वहां पे। ये इस तरफ की सभा जो निःशुल्क रखी गई है। हम कल आए नहीं। हाँ तो इतने पास में आइए, क्या समस्या लेके आए हो? समस्या इनकी ये पर्ची कटवा देना। हाँ, लड़के की नौकरी नहीं लग रही। क्या नाम बालक का? गोपाल दीक्षित, कहाँ के हैं? कानपुर। आपने किसी को बताया तो नहीं था? न किसी ने पूछा तो नहीं? न गोपाल दीक्षित की सरकारी जॉब होगी हाँ 2026 में, 2027 तक कच्चे से पक्के में हो जाएगी। आशीर्वाद है। 5 वर्ष करिए और ये उपाय करिए। और शत्रु बड़े परेशान करते हमको। आए? शत्रु हमने चौथी लाइन पढ़ी है। इसको करिए, आशीर्वाद है। यदि कर हो तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे। तुम कितने पढ़े लिखे हो? माइक से बोलिए। हाई स्कूल है। नाम हमने गलत तो नहीं लिखा था? नहीं। हनुमान जी कृपा करेंगे, मनोकामना पूरी होगी, जॉब होगी, कच्चे से पक्के में होगी। आशीर्वाद है। इसके बाद आप आइए। बैठ जाइए। लाइए। ये पर्ची आपकी दस्तखत वाली है, इस पर्ची को गलत दुरुपयोग मत करिए। इसकी अपनी पर्ची दूसरी कटवाइए, पास में आइए, और गलत तरीके से आपको एंट्री दी यहाँ बैठने की, वहां पे माइक उठाइए, ऐसे पकड़िए। सुनाओ क्या बात है? आपको तो सब मालूम है आप गुरुजी। जल्दी बोलिए, अपनी समस्या बोलिए, मैं तो सब पता है, आप बताइए। घर में बहुत परेशानी है और बेटी बहुत बीमार रहती है। हैं? बेटी क्या नाम उसका? अर्चना पढ़िए। आई हुई है। यहाँ देखो आप, हमें ज्यादा पंचायत नहीं, इस पर पर्चा पढ़ो। अर्चना पर प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। कहाँ है अर्चना? बैठी हुई है वहीं पे। अर्चना खड़े हुई है। इसकी मंच किससे कराओ? ठीक है गुरुजी। 3 दिन की। और बेटे का कोई काम धाम नहीं है। क्या गुरुजी। दिक्कत होती है इसको? इसको कभी तो कहती है जलन होती है सारे शरीर में और घबराहट होती है बहुत। और 2-3 दिन तो उसे शनिवार को और मंगलवार को इतनी लंबी जीभ निकली आई थी इसकी बिल्कुल। इसके ऊपर प्रेत बाधा का डाला है। हाँ जी। प्रेत बाधा का बड़ा डाला है, और इसको लगभग 7 माह करीबन रुकना पड़ेगा। और ये आप कई दरबारों में चक्कर काट के आ गई हो, और जगह जगह आपने नहीं, मैं तो नहीं गई गुरुजी कहीं भी दरबार में। 2 जगह जा चुकी हैं, 2 जगह आपका बंधन हो चुका है। कहाँ गई हूँ मैं?
वो आप पूछो। लड़की गई थी। तो हम गए थे क्या? कोई तो गया। 2 जगह इसका बंधन हो चुका, उसकी 3 आत्माएं बंधन भी हो चुकी 2 जगह। ऐसा है मैया, आपके कहने से नहीं चलता है, यहाँ सब एक एक चीज आती है, ठीक है? क्योंकि इसमें इतना बड़ा डाला है हाँ जी। कि बहुत बड़ा डाला है शक्ति का। बेटा खुश रहो, लीजिए। आप ही करो गुरु जी कुछ ही से। हनुमान जी पेटी से कृपा भी करेंगे, आशीर्वाद। हम बात करिएगा, खड़े हो जाइए, माइक रखिए नीचे। अपनी सुविधा से अच्छी जगह आप रुकिए, जहां भी आपकी सुविधा हो सके। चलिए आप आइए। पास में आइए। कहां से आए हैं? राजस्थान से गुरु। क्या समस्या लेके आए हैं? गुरु जी हम बच्चों से बहुत परेशान हैं। क्या हो गया? बढ़िया बच्चा तो घर में उल्टा सीधा बोलता है, मेरी बहन का बड़ा लड़का अपाहिज जो चलता नहीं। तो बहन के लड़के के बारे में तो हमने नहीं लिखा है। अच्छा जो नहीं लिखा है वो हम नहीं बोल पाएंगे, अच्छा। ठीक है? हाँ। अच्छा, आपके बच्चे को क्या हो गया? गुरु जी अपने आप ही सोता सोता बोलता है। हाँ? सोता सोता बोलता है, बड़कता क्या है। नाम उसका? जितेश। जीतेश कुमार सपने में बड़बड़ाता है। हाँ। घर में प्रेत बाधा है, मसानी चौकी है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। इसके लिए नियम करिए, ये विधान करिए, आशीर्वाद है। करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। तत्काल ही इसमें लाभ हो जाएगा। ये उपाय आपको करना पड़ेगा। करोगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम ना तो काम है, ठीक है? गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इसके बाद माता जी आप आइए। जाइए। कहां से आए मैया? माइक से बोलिए, जो कुछ बोलना माइक से बोलिए। भरतपुर से मई गांव से आई हूँ। क्या नाम है आपका? चंद्रवती। क्या समस्या लेके आई है? 1-2 बच्चान के धंधे नहीं खुल रहे। कौन से बच्चे के? हेमू और सोनू। पढ़िए। मैं पढ़ी नहीं हूँ गुरु जी, आप बताओ। हेमू सोनू की पढ़ाई में एवं धंधा पानी में उन्नति, रोजगार सेट होगा, आशीर्वाद है। तो एक मेरा आदमी की तबीयत खराब रहती है बहुत ज्यादा। गुरु कृपा होगी। हनुमान जी कृपा करेंगे, ठीक है ना? ये उपाय करो। और घर में प्रेत बाधा है, इस प्रेत बाधा को समाधान कराइए। यदि आप कर लेते हैं तो सफलता मिल जाएगी, नहीं कर लेते करती हैं तो तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने, ठीक है ना? आइए।
मैं लिख लेने दो भैया बहन। माइक उठाइए। नहीं नहीं, माइक से बोलिए, बोलिए। हमारा बेटा नहीं मिल रहा है। कहाँ गया? घर से नहीं पता। पहले मिल चुके हमसे? नहीं। कहाँ पूछा था पहले इसके? दिल्ली में पता चल रहा था। किसने बताया था? यूट्यूब पे सुनील नाम का यूट्यूब पे डाला था। किसने? सुनील नाम का दिल्ली का। किसने डाला था? मतलब सुनील नाम का था दिल्ली का। हाँ, यूट्यूब में देखी थी मैंने। क्या डाला था उन्होंने? वो बच्चे का। क्या मतलब मोबाइल में सब है। क्या है मोबाइल में? मतलब उसको वीडियो में डाला था कि मतलब वो गरीब है, वो वीडियो बनाता है और हमको कुछ नहीं पता, हम अपने से नहीं देखे। क्या नाम बच्चे का आपके? प्रियांशु। तो अच्छा, आपने पूछ पाया था? मतलब डलवाया था कि किसी को मिल जाए, तो ऐसा बोला? नहीं, वो हम बच्चे को यहाँ पे ढूंढ रही थी, कंप्लेन भी डाली थी हम जौनपुर जिला से। हाँ, तो कंप्लेन में डाली थी, उसका वीडियो यूट्यूब में मिला था, देखी थी। कितने साल का था बच्चा आपका? 9.5-10 साल का है। फिर आप गई नहीं उसके पास? नहीं गई थी, वो सुनील नाम का उसके घर पे गई थी, वो बोला मैंने छोड़ दिया, वीडियो बना के मैं छोड़ देता। अच्छा, वीडियो बना के डाल देते पर वो नहीं देते? रखता नहीं। अच्छा, बच्चा आपका ही था? हाँ, वो बच्चा वही था। आपने पहचान लिया था? अब पहचाना था, अब तो देखी नहीं थी, वीडियो में ही देखी थी, वही तो था। पहचाना था आपने? हाँ, वही था। ठीक है। और कोई दरबार में या कहीं गई थी आप? नहीं, कहीं नहीं गए। बच्चा आपका लापता है, मिलना हाल में संदेह है। अनाथ आश्रम या अनाथ लोगों के पास जिनके संतान नहीं होते हैं, ऐसे आप संस्थान दिल्ली में खजूरी खास क्षेत्र में जानकारी करें। आप पता लगाइए। ये कोई अपहरण नहीं है और इस पर हम ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये पुलिस का केस बनता है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके बच्चे की जानकारी प्राप्त हो जाए। जी, दिल्ली हम 2 बार गए, पता ही नहीं चला, 2 बार गए दिल्ली। जो वीडियो बनाया था वही था। ये अपने ही से चला गया तो मतलब किसी ने लेके गया। हनुमान जी कृपा करेंगे, इसको करिए, आशीर्वाद है। मैं आपकी मदद करता हूं। जो आपने देखा वो यहाँ पे है, जी वाला आशीर्वाद। जाइए, आप तो दिल्ली जाइए और खजूरी खा जाइए। चले, खड़े होइए। वहां के क्षेत्रीय जो भी अनाथ आश्रम है वहां देखिए, इसके बाद आप आइए। कुछ बात है बेटा? इसके बाद कुछ पूछना है क्या? बैठ जाओ बेटा, बैठो। आइए, आप लोग बैठिए, आइए, सब लोग आइए, आइए। आइए, पास में आइए और पास में माइक उठाइए। तो साले के बच्चे की तबीयत खराब है, माइंड में ट्यूमर, में डॉक्टरों ने बताया है। क्या नाम उसका? उसका नाम तो नमन। नमन। हमने ये लिखा, सुनिए। हाँ। दूसरे का प्रश्न लेके आए हैं। हाँ। मस्तक में, हाँ, सिर के ऊपर 2 गांठें हो गई हैं। अच्छा। ट्यूमर है, ब्लड जम गया है। अच्छा। कैंसर नहीं है। अच्छा। भूत बाधा नहीं है। अच्छा। ये चोट है, ठीक होगा, आशीर्वाद है। इसके लिए ऑपरेशन जरूर लेना चाहिए। अच्छा, ठीक। बच्चे
बच्चे की शादी के बारे में, जिस 2/26 लग गई है। चिंता मत करो, शादी सब हो गई, झगड़ा नहीं है। तो आप तो डेट वगैरह में दे दो। हमने पहली एड में शादी के लिए लिखा है। ये भूत वादा नहीं है, लेकिन लाभ हो जाए ये उपाय करो। और बच्चे की शादी के लिए तो हमने पहली हेडिंग में ही लिखा था, लेकिन इसलिए हमने लास्ट की 3 लाइनें सुनाई थी आपको, आपने पढ़ा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि शादी में अभी टाइम है, 2026 में आपको संबंध अच्छा जुड़ जाएगा। लगातार 27 तक बराबर योग है। बच्चा मन स्तर लगातार रखे और जो परमात्मा को करना होता है वो होता है। और श्री आत्मनिवास कृपा करेंगे, अच्छे घर में अच्छी सुशील लड़की उसको प्राप्त होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। बस गलत रास्ते पे या जल्दी नहीं भागना है, कहीं टेंशन नहीं लेना है, अच्छी शादी होगी, आशीर्वाद है। चलो ये तीसरा दूसरा है, तीसरे में जा रहा है, ये लिखा ना दूसरे मिनी। अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे टेंशन मत लो, ठीक है ना। उसको यहाँ भिजवा दो एक बार। अरे वाह, अब लीजिए, आपका पर्चा तैयार हो गया। बोलिए क्या बात है। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, हम तो लिख के रख चुके, इससे आप कुछ पूछोगे नहीं। हाँ तो इनसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये पूछ, आ जा को आ जाए, हमें जा क्या दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पास में जाओ। अच्छा आपको इनको कुछ बात करनी है क्या, पंडित जी के साथ में कोई बात करनी है क्या, क्योंकि मैं उठ रहा हूँ, टाइम हो चुका है। मैं आपका लिखा, बोलो क्या नाम आपका। मेरा नाम नेहा है जी। बोलो नेहा दीदी। मेरे पति के पैसे चोरी हो गए, किसी ड्राइवर ने या किसी ने निकाल लिए, पता नहीं है। और कंपनी के वो पैसे थे। कितना गया अभी ये मुझे कंफर्म नहीं है कितना, पर 2 लाख के समथिंग कुछ ज्यादा ही है पैसा। और उनका पता नहीं चल रहा पैसे किसने निकाले किसने नहीं निकाले हैं। अगर आप उनका नाम बता दें तो। नहीं, ये इसके लिए पुलिस से पूछो। और बस मेरी माँ की थोड़ी तबीयत, कुछ कृपा करें बहुत। हाँ। अच्छा, माँ के बारे में क्या। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब रहती, काफी दवा सब करवा। उनका नाम क्या है। रानी देवी। पक्का पक्का। बहुत परेशान है, बहुत दवा करा ली, कोई आराम नहीं मिल रहा उनको भी। वो इसलिए नीचे रख दिया, नहीं तो आपको लगेगा कि हमने आपका सुनकर तो नहीं लिख दिया। आपका तो लिखा यहाँ रखा था, हमने ये लिखा है, नाम रानी देवी है, पति का पैसा 2 लाख रुपए कंपनी का चोरी हो गया है। गाड़ी के चालक पर गलत आरोप है, लेकिन हाँ चालक जैसा ही सदस्य है, सुराग मिलेगा, आशीर्वाद है। माँ रानी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रेत बाधा है। ये पढ़ो आराम से। क्या आपने ये नाम मुझे बताया था क्या। नहीं बताया था, किसी को नहीं बताया। आपको था, लेकिन आप बिल्कुल लेके आ गए। हाँ। मैं एक क्रिया कर देता हूँ। हाँ। एक मंत्र लिख के दे देता हूँ। हाँ। उसको आप पुष्पावती में डालिए, ठीक है। हाँ। सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। आप आ जाए भैया। महाराज जी कोई कृपा करे, आप ही कृपा कीजिए, क्योंकि वो कंपनी का पैसा एक धब्बा लग रहा है इमेज पे भी। देखिए जितना मैं लिख पाया हूँ। हाँ। इसको तो आप स्क्रीन पर सुने देखें, है ना। और घर में प्रेत बाधा है, और ये पर्चे को आपको पुष्पावती में डालना है अभी। हाँ। है ना। हाँ। तत्काल प्रभाव से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। लीजिए। ठीक है। और पैसा कैसे मिलेगा।
वो तो स्वतः ही पकड़ जाएगा। चल भैया आप आइए। नहीं नहीं भैया, इस लास्ट आरती का टाइम हो गया। ए बेटा ये पर्ची ले जाइए। पास में आइए। कहां से आए? पास में आइए, पास में आइए। आपकी पर्ची कहां है? पर्ची नहीं कटवाई? तो पर्ची कटवा दीजिएगा। हाँ बोले, माइक उठाइए, बताएं क्या बात है। 1.5-2 महीना से हमारा जी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और पिछली बार जब आए थे ना तो एक्सीडेंट गाड़ियों के हो रहे थे, तो आपने उस दिन वो चुटकी बजाई थी, तो तब से एक्सीडेंट सब बंद हो गए थे गाड़ियों के। हमारा भी लेटेस्ट में एक महीने पहले 120 फिर पलट गई उसमें। तो आपने 5 अमावस्या नहीं करी ना? मैं 18 की। इसके लिए नहीं की आपने, वो अलग काम थे पुराने। अच्छा ठीक है जी जी। हमने लिखा, सुने, वर्तमान में स्वास्थ्य खराब हो रहा है, गाड़ी एसक्यूवी पलट चुकी है, तो अब आगे घटना नहीं घटेगी, पूर्णता लाभ होगा, आशीर्वाद है। नहीं, स्वास्थ्य आज से ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया। इसकी भी क्रिया होती है। आज से तुम्हारी बाधा खत्म, ठीक है ना? हेलो, कौन है इनके साथ में? भैया आप जाएं, इनके साथ में 21,780 रुपये और हमें दो बराबर दो, और इनके लिए कल अब ना आप तो उठ गए, आरती का टाइम हो गया। ये पंडोकर सरकार की, आप साथ ले जाइए।